नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और वर्तमान में न्यूज में सोशल मीडिया में आप ये देख रहे होंगे कि इस समय क्रॉस वोटिंग को लेके बड़ी राजनीतिक पार्टियों में ऊहापोह स्थिति है, बड़ी बेचैनी है, बेसब्री है। तो ये क्रॉस वोटिंग होती क्या है, हम लोग पूरे विस्तार से पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे कि राज्यसभा में जो सांसदों का चुनाव होता है ये किस माध्यम से होता है, इसमें क्या लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है या अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, गुप्त मतदान होता है कि खुला मतदान होता है, और प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर होता है। और जैसा कि आपने अनुसूची संविधान की अनुसूची 4 में इसका उल्लेख स्पष्टता देखने को मिलता है। हम लोग शुरू करते हैं क्रॉस वोटिंग को लेके। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हम शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 31। विधानसभा की सीटें हैं 403 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अब अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन होना है 10 सभा में। अगर हम संविधान में बात करें, संसद में बात करें तो संसद में राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या का उल्लेख है 250, जिसमें 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब ये क्रॉस वोटिंग होती क्या है, ये क्यों इतनी चर्चा में है? वर्तमान में जो पार्टी है, सरकार है, वो गद्दी छोड़ना नहीं चाह रही। जो गद्दी से दूर है वो गद्दी पाना चाह रही। इस स्थिति में राजनीति में एक शब्द अक्सर आपके गांव में भी कहा जाता होगा, आपके बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते होंगे कि काहो नीत करो अनीति, वही है राजनीति। कहना नीति है, करना अनीति है, वही है राजनीति। हुआ क्या है कि 10 सीटों में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव होना सांसदों का। अब क्रॉस वोटिंग समझ सकते हो, विस्तार से मौखिक चर्चा करेंगे। जैसा कि 10 सांसदों का चुनाव होगा, ठीक। ये पहले से निर्धारण होता है कि किसी सांसद को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसे कितने सीटें चाहिए, कितने वोट चाहिए, ये निर्धारित होता है। और उसके सामने 4 कॉलम बनाए जाते हैं, 4 कॉलम बनाए जाते हैं, ठीक। या जितने सांसद खड़े होते हैं, जितने सांसद खड़े हुए उन सबकी प्रायोरिटी के आधार पर पैरा बनाया जाता है। उन सबके नाम होते हैं, उन सारे कैंडिडेटों के, उन सभी जो भावी सांसद होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनके नाम होते हैं। अब क्रॉस वोटिंग में ये होगा कि जो सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, विधायक दोनों में होंगे। सत्ता वाले में ज़्यादा विधायक होंगे, प्रतिपक्ष में कम विधायक होते हैं। तो दोनों पार्टियों के जो विधायक होंगे वो गए, पैरा बना है। हम थोड़ा सा मैप में बात करेंगे, आप देखोगे ऐसे हो सकता है आपको समझ में ना आए। हम एक स्लाइड पे बात करेंगे, जैसे ये है, ठीक। अब यहाँ पे हमने बना दिया, एक चार्ट बना दें। ये चार्ट बन रहा है, यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे बना दिया। ये ना बना दिया, चार्ट बन गया, ऐसे वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमने कैंडिडेट मान लिया, कोई आर नाम का है, कोई एस नाम का है, कोई पी नाम का है और कोई डी नाम का है। ऐसे नाम के कोई कैंडिडेट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, ऐसे लिखा है, ठीक। अब यदि आर की प्रायोरिटी आप पहले नंबर पे देना चाह रहे हो तो आर के सामने आपको यहाँ पे टिक करना है। यदि आर को आप पहले नंबर पे प्रायोरिटी देना नहीं चाह रहे हो, आर की जगह आप किसी दूसरे कैंडिडेट को पहले नंबर पे प्रायोरिटी देना चाह रहे हो, तो आपको पहले नंबर पे उस पर क्लिक करना है, टिक कर देना है। मान लो आर को आप सेकंड नंबर पे देना चाह रहे हो तो आर सेकंड में कर देना है। पी को मान लो आप थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी चौथे नंबर पे देना चाह रहे हो तो चौथा नंबर पे इस पर टिक करना है। और पी को मान लो आप देना चाह रहे हो तीसरे नंबर पे तो आपको तीसरे पे कर देना है। या आपको क्रम लग रहा होगा कि नहीं क्रम की, तो इनको हटाओ, ऐसे आप परेशान हो जाओगे।
जैसे आपको मान लो पी को करना है चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे कर दिए, और डी को आप तीसरे नंबर पे, डी कोई नाम का व्यक्ति है उसको आप तीसरे नंबर पे। यानी आप चाह रहे हो कि पहले बने तो एस नाम वाला व्यक्ति बन जाए, फिर पी नाम वाला, सॉरी आर नाम वाला बन जाए, फिर डी नाम वाला बन जाए, और अंत में पी नाम वाला बन जाए। और ये सब पे चलेगा। मान लो ऐसे भी कोई और व्यक्ति आया, उसने भी यही क्रम कर दिया कि पहले वो इसको बनाना चाह रहा है, फिर इसको बनाना चाह रहा है, फिर इसको बनाना चाह रहा है, फिर इसको बनाना चाह रहा है। कोई दूसरा आया, उसने इस क्रम बदल दिया। यानी जिसके प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे ज्यादा मत होंगे कि पहले इसको बनाओ, पहले उसको बनाया जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक, हम ऐसे आप देखोगे थोड़ा सा, मैं जहां तक समझ रहा हूं तो आप क्रॉस वोटिंग का मामला समझ गए होंगे कि यानी प्राथमिकता पे 4 कैंडिडेट हों या 40 कैंडिडेट हों, जिसको पहली प्राथमिकता मिलेगी वो राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा। इसमें अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पहले क्या था, 1998 से पहले ऐसी कोई बात ना थी कि जो पक्ष का सांसद विधायक हो या प्रतिपक्ष का विधायक हो वो अपने आप वोटिंग कर सकता था। 1998 के बाद जब कांग्रेस को नुकसान हुआ तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो जिस पार्टी का विधायक होगा वो विधायक अपने पार्टी के मुखिया को अपना दिखाएगा कि हम किसको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक, अब पार्टी वजह से मान लो कि वर्तमान में मान के लो है ही, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश का मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश में शक है कि क्रॉस वोटिंग का मामला है, या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में होना है तो क्रॉस वोटिंग का मामला है कि उत्तर प्रदेश में सपा के भी सांसद हैं, सॉरी विधायक हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं। ये विधायक क्या करेंगे कि प्रायोरिटी में राज्यसभा में जो सांसद बनाएंगे उसकी प्रायोरिटी में ये बीजेपी के सांसद पे पहली प्राथमिकता दे देंगे। ये होता है क्रॉस वोटिंग। यानी पार्टी का सांसद विधायक है और वो जो विपक्ष की पार्टी है, जो सत्ता पक्ष की हो या सत्ता प्रतिपक्ष की हो, इनके सांसद में जो नामित कैंडिडेट होंगे, प्रत्याशी होंगे, इन पे वो जो पहली प्राथमिकता होगी वो इनको दे देगा। ये होती है क्रॉस वोटिंग। और इससे जो सरकार होती है उसको भी, वर्तमान में जो सरकार सत्ताधीन है, सत्तासीन है, उसको भी परेशानी होती है, और जो सत्ता में आना चाह रही है उसको भी परेशानी होती है। और आप न्यूज़ पे सुनते होंगे कि फला विधायक ने, फला पार्टी के सदस्य ने, फला पार्टी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग से एनडीए को फायदा हो रहा है, यूपीओ को फायदा हो रहा है, इनको फायदा हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, ऐसे शब्दावली निकल के आती हैं। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि हम क्रॉस वोटिंग को लेके जो चर्चा की है ये चीज़ आपको निश्चित समझ में आई होगी। आप समझ गए क्रॉस वोटिंग का मतलब, हम रिपीट करेंगे अपने शब्दों को कि जितने भी कैंडिडेट सांसद में खड़े होंगे, राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे, उन सारे कैंडिडेटों का नाम, इसके बाद उनकी प्राथमिकता का क्रम। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो जाके पहले वाले को ही वोट दे या केवल एक नाम वाले व्यक्ति को वोट दे, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति हर कैंडिडेट को वोट देगा, लेकिन पहले किसको वो लाना चाह रहा है। जैसे 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं और 4 लोग खड़े हैं, बाकी जनता है, तो जनता ऐसा नहीं कि केवल एक को चुन ले कि नहीं ये भैया केवल इन्हीं को वोट देंगे, ये भैया केवल इन्हीं को वोट देंगे, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति उन चारों को वोट देगा, फिर दूसरा व्यक्ति उन चारों को वोट देगा, फिर तीसरा व्यक्ति उन चारों को वोट देगा, पांचवा व्यक्ति उन चारों को वोट देगा। लेकिन पहले किसको देगा ये वो चारों व्यक्ति आप निर्धारित करेंगे कि पहले मान लो दूसरे क्रम पे जो खड़ा है उसको ले आए कि नहीं हम इसको बनाना चाह रहे हैं, और उसको ज्यादा लोगों ने पहले क्रम में रख दिया। खुला मत होता है, खुला मत प्रणाली होती है। ठीक, तो ज्यादा लोगों ने उसको पहली प्रायोरिटी दे दी तो वो सांसद बन जाएगा। और पक्ष का या पार्टी, किसी भी पार्टी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, सपा का हो सकता है, बसपा का हो सकता है, आम आदमी का हो सकता है, आप पार्टी का विधायक क्या करेगा, वो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे देगा। यानी पहली प्राथमिकता में दूसरे पार्टी के कैंडिडेट का नाम ले लेगा, अपने पार्टी के कैंडिडेट का नाम ना लेगा पहली प्राथमिकता में। ये होती है क्रॉस वोटिंग। इसमें पार्टियों को खतरा बहुत होता है। और हम लोग एक बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जब भी मिलेंगे हम लोग ऐसी चर्चाओं वाले वीडियो में, तो बात करेंगे कि ऑपरेशन लोटस क्या है। आपने अभी तक जो भी चीज़ें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, उससे कुछ अलग ही मामला आपको मिलेगा। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।